नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह इहाते में दावा करने वाले अर्ज़ी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। यानी अब अदालत इस मामले की मज़ीद समाअत करेगी। अदालत ने इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया। बता दें, यह अर्ज़ी हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दायर की है। अब इस मामले में मुद्दा अलैह को नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र का अगला वज़ीर आला कौन होगा? इस सवाल के दरमियान एकनाथ शिंदे ने जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मैंने कभी खुद को वज़ीर आला नहीं समझा। मैं हमेशा आम आदमी बनकर काम किया। मैंने हमेशा रियासत की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की लाडली बहनों का मैं लाडला भाई हूँ। मोदी जो फैसला करेंगे उस पर राज़ी हूँ। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो इल्ज़ामात आयद किए गए, इस पर हिंदुस्तान में सियासी हंगामा मचा हुआ है। पार्लियामेंट में आज भी इस मामले पर ज़बरदस्त शोर सुनाई दिया। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान लगातार पार्लियामेंट में अडानी मामले की जांच का मुतालबा करते नजर आए। कांग्रेस तो अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अडानी पर लगे इतने संगीन इल्ज़ामात के दरमियान मोदी हुकूमत और जांच एजेंसियों को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल की मुसलसल बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नशा मुखालिफ मुहिम चलाने का ऐलान किया। इंसदाद नशा मुहिम 1 महीने तक चलेगी। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। एलजी ने सभी मुतल्लिका एजेंसियों की इस मुहिम को मौसर बनाने का हुक्म दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक हिदायत देने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने वाज़ेह लफ्ज़ में कहा कि इसके पास पॉलिसी पर मबनी फैसले लेने का इख्तियार नहीं है। अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा कि सनातन मजहब के हुकूक और रसूम और रिवाज की हिफाजत के लिए कोई बोर्ड नहीं है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो इस ताल्लुक से कोई हिदायत नहीं दे सकता। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहश और काबिल एतराज़ मवाद डालने वाले सारिफिन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद पोस्ट करने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब से मेल नहीं खाती। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से सख्त कानून बनाए जाएंगे। मरकजी वजीर का कहना है कि हमारे मुल्क की तहजीब और इन मुल्कों की तहजीब जहाँ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसमें काफ़ी फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन भी इस इशू पर बात करने के लिए तैयार होगी। हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूँगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी इस मामले को उठाए। बिहार के पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को मुबैना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही थी। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया था। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज उन्हें तोहफे में मिली। इस सिलसिले में पप्पू यादव ने कहा कि गाड़ी रॉकेट लॉन्चर, बम से लेकर AK-47 जैसे मुहलिक हथियारों को भी झेल सकती है। पप्पू यादव ने बताया कि इनके एक दोस्त प्रकाश ने बैरून मुल्क से मंगवा कर गाड़ी उन्हें दी है। 2 करोड़ रुपये कीमत की लैंड क्रूजर गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है बताया जा रहा है। एक तरफ पार्लियामेंट में संभल तशद्दुद अडानी मामले को लेकर हंगामा चल रहा है। दूसरी तरफ बिहार असेंबली में वक्त तरमीम बिल 2024 के खिलाफ अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज देखने को मिल रहा है। बिहार असेंबली के सरमाई इजलास के आज 27 नवंबर तीसरे दिन अपोजिशन अरकान असेंबली वक्त तरमीम बिल के खिलाफ ऐवान में लगातार आवाज़ उठाते देखे गए। इस हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। इस मामले में अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर नीतीश कुमार को अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। उन्हें वक्त तरमीम बिल पर अपना मौक़िफ़ जाहिर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में होने वाले तशद्दुद के खिलाफ अपोजिशन के शदीद हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और दोपहर 12 बजे जैसे लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें अरकान ने ऐवान के बीच में आकर संभल तशद्दुद के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एसपी अरकान संभल के कातिलों को फांसी दो जैसे नारे लगाते रहे, जबकि कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने भी अपनी जगहों पर खड़े होकर उनका साथ दिया। गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में लगाए गए इल्जामात के बाद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर अरबपति ताजिर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के इल्जामात का एतराफ़ करेंगे? उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर होने वाली झड़पों के बाद आज चौथे दिन भी इलाके में अमन कायम। हुकाम ने
हालात को मामूल पर लाने के लिए स्कूल कॉलेज और बाजार खोल दिए हैं, ताहम इंटरनेट की सहूलियात अभी तक मुअत्तल हैं। पुलिस के मुताबिक इंटरनेट खिदमत जल्द ही बहाल की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी की जायदाद को जब्त कर लिया है। फ्लैट गोमती नगर के पौश इलाके में वाक़ था। उसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई। पुलिस के मुताबिक ये फ्लैट गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा जायदाद में शामिल था। उत्तर प्रदेश की सैफे मेडिकल यूनिवर्सिटी के 5 डॉक्टरों की खौफनाक सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। हादसा बुध की सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के तरवा इलाके में पेश आया। तमाम मुतासिरा अफराद यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट तलबा थे जो एक शादी की तकरीब से वापस सफ़े जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इनकी गाड़ी तेज़ रफ्तारी के सबब डिवाइडर से टकरा मुखालिफ लेन में जा पहुंची, जहां एक ट्रक से तसादुम हो गया और भयानक हादसा पेश आया। दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बड़े पैमाने पर दिल्ली वालों की वोट काटने की साजिश रची जाए। वज़ीर आला आतिशी ने मंगल को कहा कि STM दफाती से ERO को एक फहरिस्त के जरिए आम आदमी पार्टी की हिमायत करने वाले वोटरों के नामों को हज़फ करने के अहकामात दिए जा रहे हैं। राज्यसभा में 4 रियासतों की खाली 6 सीटों पर ज़मीनी इंतखाब कराने का आज इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी सीटों पर 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। जिन रियासतों की खाली सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात होना है वो रियासतें हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मगरबी बंगाल और हरियाणा। लबनान में इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग अब रुकने के इम्कान पैदा हो गए। लबनान में इसराइल में भी रुक जाएंगे क्योंकि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के मायदे की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से लबनान में जंग के खात्मे की राह हमवार हुई है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का दायरा वसी होने वाला है। पहले लड़ाई सिर्फ रूस और यूक्रेन के दरमियान थी, लेकिन कुछ रोज कबल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल ATACMS के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद हालात बहुत बदल गए। मंजूरी मिलने के दूसरे ही दिन यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी यूक्रेन की हिमायत में आकर स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करने की हरी झंडी दे दी। इसके कुछ दिनों बाद फ्रांस ने भी यूक्रेन को रूस के खिलाफ स्कॉलप मिसाइल के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। इस तरह से ये जंग इस वक्त बहुत तवील होने वाली है और भयानक शक्ल इख्तियार करने वाली है। तुर्किया ने लबनान में जंगबंदी मुस्तकिल होने की तमन्ना का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारिजा इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से बयान जारी किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फ़िलिस्तीनी अवाम के आलमी यौम यकजहती पर कहा है कि इलाके में उनकी बुनियादी मक़ासद माजी के मुकाबले में आज ज़्यादा दूर हैं। ईरान ने लबनान में जंगबंदी होने और उस मुल्क के खिलाफ इसराइल की जारहियत बंद होने का खैर मकदम किया है। इसराइल लबनान के दरमियान जंगबंदी मुआहदा नाफिज हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद खास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।